ओके, हेलो स्टूडेंट। चलो फिर आज हम लोग अब न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन दिख रहा है पूरा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना। अभी जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा या कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, तो ये जो क्वेश्चन सब दिए गए मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जिसके थ्रू हम ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से एक और दो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको दिया गया, इसको ध्यान से देखना कि चार्जेज ऑफ +5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड in air at the corner of A, B and C at an equilateral triangle ABC having each side equal to 5 centimeter. Determine the resultant force on charge at A. तो सबसे पहले क्या होता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना बहुत ही सिंपल है। बस सिंपली क्या करना है कि इसको देखना है कि जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हमें फिगर ड्रा कर देना है। सबसे पहले फिगर ड्रा कर देना है, देन माइक्रो कूलम को कूलम में ट्रांसफ़र कर देना है और सेंटीमीटर को मीटर में कर दोगे तो थोड़ा और ज़्यादा इजी हो जाएगा। बाकी इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी इसके होते हैं। बस थोड़ी सी टेक्निक पता होनी चाहिए। टेक्निक क्या है कि यही टेक्निक, कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि जो तुम्हें नहीं पता है। बस वो कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से ही सब चीज़ पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन के बाद सारे अपने आप कन्फर्म हो जाएंगे। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक हम इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे फिगर देखो, जैसे बोला गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके सामने दिया गया। यहाँ पे जैसे बोला गया कि पॉइंट A, B एंड C आल्सो गिवन हियर 5 माइक्रोकूलम प्लस सपोज दैट 5 माइक्रोकूलम एट A एंड 10 माइक्रोकूलम एट B एंड -10 माइक्रोकूलम एट C। और यहाँ से इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो डिस्टेंस इसके बीच में बढ़ रही है वो हम ले लेते हैं, कहीं एक जगह पे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब सबके सब 5 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें अब क्या काम करना है। सबसे पहले तो हमने फिगर इतना बना दिया। अब फिगर के थ्रू क्या होता है कि जैसे उसने बोला लास्ट लाइन क्या, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट A। अब हमें कहाँ निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स एट A पे निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए ध्यान देना, अब इस पे निकालना है रिजल्टेंट फोर्स पॉइंट A पे। तो हम देखते हैं पॉइंट A पे पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट B पे पॉजिटिव चार्ज। जब A पॉजिटिव और A पॉजिटिव तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो रिपल्सन फोर्स एट A ड्यू टू B, क्योंकि हमें A पे निकालना है रिजल्टेंट, तो यहाँ पे A पे ही यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। यहाँ से फोर्स F1 देखना, यहाँ से फोर्स F1 एट A ड्यू टू B। बट जैसे ही A और B के बीच में यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस तो यहाँ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। अब यहाँ पे पॉइंट एट A पे हमने यहाँ पे दूसरा फोर्स लिखा, फोर्स F2। ध्यान दो यहाँ से। अब जैसे फोर्स F1 और F2 आ गया, अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट ऑफ बोथ फोर्सेज। तो यहाँ से रिजल्टेंट इसका इस तरीके से यहाँ से निकालते हैं। देखिएगा ये इसका रिजल्टेंट बेटा, यहाँ से FR सपोज दैट इज रिजल्टेंट, इसको यहाँ पे यहाँ से। अब एक चीज़ और ध्यान देते हैं, सपोज दैट, अब सपोज क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, और जब ये 60 डिग्री होगा तो ये जो एंगल इस साइड में है ये एंगल 120 डिग्री होगा। यहाँ से ये एंगल 120 डिग्री होगा। तो सबसे पहले अब हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स एट A ड्यू टू B एंड C। तो इसके सबसे रिजल्टेंट को निकालने से पहले F1 और F2 निकालना है। तो चलो ठीक है, हम फोर्स F1 और F2 को निकालते हैं। यहाँ से जैसे ही फोर्स F1 और F2 पे बात करते हैं तो यहाँ से बेटा लिखते हैं F1 इज इक्वल, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कूलम्ब्स का है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। तो यहाँ से अच्छा उससे पहले क्या करते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर यहाँ से दिया गया है, क्या दिया गया 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर को
हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा बेटा। जब भी माइक्रो कूलाम को कूलाम में ट्रांसफ़र करते हैं तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही फोर्स F1, अब हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ से हम हटा दे रहे हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ से हम लिखते हैं 1 इसके एरो को 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। Q1 क्या है भैया, 5 माइक्रो कूलाम को कूलाम में 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू यहाँ से 10 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पे 1 मिनट इस चौक को बंद कर दो क्योंकि वो एयर हो रहा है। यहाँ से 10 इंटू 10⁻⁻6, क्लियर ना, डिवाइडेड बाई बेटा आर स्क्वायर। आर मीन्स क्या हो गया, यहाँ से 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। F1 इज इक्वल, अब इसकी भी वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू यहाँ से बेटा 5 10 जा 50 इंटू 10⁻6 10⁻12 डिवाइडेड बाई स्क्वायर 5 5 जा 25 इंटू 10⁻4। जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देख लो यहाँ पे। चलो ठीक है, एक स्टेप और चलते हैं हम। F1 इज इक्वल बेटा यहाँ से 9 5 जा 45 यहाँ पे इंटू, अब यहाँ से क्या हो जाता है 10⁻9 10⁻12, तो यहाँ से हो जाएगा, दोनों को जैसे सिंप्लीफाई करेंगे 10⁻3, अरे यहाँ से 10⁻4 ऊपर गया तो यहाँ पे 10 बचेगा, फाइनली 10 मीन्स यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल 180 न्यूटन। ये चीज़ आ गया हमें, फोर्स F1 इज इक्वल 180 न्यूटन। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स F1, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है। अगर डायरेक्शन की बात करते हो तो इसको लिखते हैं एलॉन्ग BA। यहाँ से क्या होता है, एलॉन्ग BA, हम BA की तरफ ऐसे जा रहे हैं, B से A की तरफ, यहाँ से हो गया, क्लियर ना। अब इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ से इस साइड दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा F1 हो गया। अब F2 के बारे में, जैसे यहाँ पे फोर्स F2 के, अब F2 में भी देखोगे आपको क्या मिल रहा है बेटा, 5 माइक्रो कूलम और 10 माइक्रो कूलम के बीच की बात की जा रही है। यहाँ पे भी 5 माइक्रो कूलम और 10 माइक्रो कूलम दोनों के बीच की डिस्टेंस, कहने का सेंस है कि ए बी पे जो चार्ज थे और ए बी के बीच की जो डिस्टेंस थी वही सेम डिस्टेंस ए सी के बीच में है और वही सेम चार्ज ए और सी पे है। तो इसका सेंस क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से हम जब F2 निकालेंगे तो वही चीज़ 1/4πε0 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻6, यहाँ 10 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 5 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब जब इतना हो गया भैया तो यहाँ पे F2A आ गया, तो F2 की वैल्यू जब वही सेम चीज़ यहाँ पे है, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 180 न्यूटन ए भी मिलेगा यहाँ पे। लेकिन जो F2 मिलेगा इसकी डायरेक्शन क्या, A to C होगी। इसको लिखेंगे एलॉन्ग AC, ऐसे लिखते हैं या A to C, वैसे एलॉन्ग AC लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो गया F1 और F2, अब हमको क्या मिल गया, अगर देख रहे हैं F1 और F2 दोनों की वैल्यू हमें सेम मिल गई, दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं इसके आगे। अब दोनों के बीच यहाँ दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट के टर्म में जब बात करते हैं बेटा तो ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे क्लियर हो रही ना सारी इमेज। अब देखो बेटा, रिजल्टेंट बिटवीन, यहाँ से रिजल्टेंट बिटवीन F1 एंड F2, F1 और F2 के बीच में रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है
कि F1 और F2 दोनों सेम है, तो F1 इज इक्वल F2 इज इक्वल F भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो हमें क्या, कौन सा फार्मूला, इसको यहाँ से फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ से लिखोगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है यहाँ पे। और जैसे इस फार्मूले पे चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से ध्यान देना इस पॉइंट पे, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देते हैं Fr इज इक्वल, यहाँ से इसकी वैल्यू रख दो। F1 क्या होगा 180 स्क्वायर, यहाँ से 180 स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू F1 180 इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होगा, F1 और F2 के बीच का एंगल 120 डिग्री। अब इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं यहाँ से Fr इज इक्वल, यहाँ स्क्वायर है 180, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 180 यहाँ से सबसे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन इसको बाहर जब लेंगे 180, अब मेरे पास इनसाइड ऑफ द रूट क्या बच रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ 1, यहाँ पे क्या बच रहा है 2, कास 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा। जब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और प्लस माइनस माइनस, तो एक 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ फाइनली मेरे पास जो बचेगा 180 न्यूटन ही बचेगा। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, मुझे सबसे पहले क्या मिला, F1 मिला 180 न्यूटन, उसकी डायरेक्शन, उस पर क्या कहते हैं, किसके अलॉन्ग हो रहा है, अलॉन्ग BA मिल रहा है। F2 क्या मिला, अलॉन्ग AC, वो भी 180 न्यूटन। एंड द रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन F1 एंड F2 मीन्स वो क्या होगा, Fr होगा, और Fr जो यहाँ पे दिया गया 180 न्यूटन, ये भी मिल रहा है। दैट इज पैरेलल टू BC, वो BC के पैरेलल होते हैं। कभी कभी ये होता है कि कितने एंगल पे या किस डायरेक्शन पे ये लग रहा है फोर्स, तो उसकी डायरेक्शन के लिए भी एक अलग से वो निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिएगा फार्मूला रखते हैं यहाँ से बेटा, उसके लिए यूज़ जो करते हैं वहाँ पे ये करते हैं। तो फार्मूला एक देखिएगा, tan बीटा इज इक्वल, यहाँ से tan बीटा इज इक्वल F2 साइन थीटा अपान F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये होता है। अब यहाँ से जैसे इसकी वैल्यू रखते हैं, F2 मीन्स 180 न्यूटन इंटू साइन थीटा, साइन 120 डिग्री, वही वैल्यू रखेंगे, ए वैल्यू जो 120 डिग्री, यहाँ से क्या हो जाएगा 180 प्लस F2 क्या हो जाएगा 180 इंटू कास 120 डिग्री। अब यहाँ से देखो, जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको यहाँ से tan बीटा, थोड़ा सा यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं, tan बीटा इज इक्वल, यहाँ से बेटा 180 न्यूटन इंटू इसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगा, तो √3/2, 2 से कैंसिल आउट होगा, तो 90√3 आ जाएगा ऊपर। अब नीचे 180 प्लस 180 यहाँ मल्टीप्लाई -1/2, तो 2 इसको कट करेगा 90 हो जाएगा, और माइनस जो होगा यहाँ से मीन्स 180 से माइनस जब 90 होगा तो यहाँ पे सिर्फ 90 बचेगा। 90 से 90 कैंसिल आउट हुआ, tan बीटा इज इक्वल √3 हुआ, और यहाँ से बेटा बीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। मीन्स बीटा का इन द सेंस से होता है कि अब ये Fr जो है ये F1 से और F2 से 60 डिग्री पे है। यहाँ से देखेंगे तब भी 60 डिग्री, यहाँ से देखेंगे तब भी 60 डिग्री पे होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरीके से आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते रहेंगे, और सारे वीडियोज़ में बहुत सारे क्वेश्चन सभी डिफरेंट टाइप्स के हम करेंगे, कल करेंगे।